अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके बाद आप रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपने इस स्ट्रेटजी के बारे में पहले भी सुना हो, लेकिन तब भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक बात क्लियर करने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि इसमें ट्रेड कैसे करना है, ताकि जो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे आप उसे अप्लाई करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो अपने रिस्क पर करें। और दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है तो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए स्टॉप लॉस का हमेशा यूज करें। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस स्ट्रेटजी को समझते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का नाम है हैमर कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में आपको ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना होता है जिसमें हैमर पैटर्न बन रहा हो। अब इस स्ट्रेटजी को सिखाने के लिए मैं आपको 5 बातें सिखाऊंगा। पहला, हैमर पैटर्न क्या होता है और कैसा दिखाई देता है, ताकि आप हैमर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा, हैमर पैटर्न का मतलब क्या होता है, क्यों हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए। तीसरा, हैमर पैटर्न चार्ट में कहां पर दिखाई देता है, ताकि आप चार्ट में समझ सकें कि यहाँ पे हैमर पैटर्न है और यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। चौथा, हैमर पैटर्न में ट्रेड कैसे करना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हैमर पैटर्न जिन शेयर में बन रहा है वो आपको ढूंढने कैसे हैं, ताकि आप आसानी से उन शेयर्स को ढूंढकर उनमें ट्रेडिंग कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हैमर पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हैमर यानी हथौड़ा। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक कैंडल नजर आ रही है जो बिल्कुल हैमर जैसी नजर आ रही है। इसकी जो विक है वो बहुत लॉन्ग है, जबकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत शॉर्ट है। तो दिखने में बिल्कुल हैमर यानी हथौड़े जैसी दिखाई दे रही है, इसलिए इसे हैमर कैंडल कहा जाता है। अब इस कैंडल को समझते हैं। तो दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पे 2 हैमर कैंडल नजर आ रही है। एक बेयरिश है यानी कि रेड कलर की है, दूसरी बुलिश है यानी कि ग्रीन कलर की है। तो ये बेयरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, इसलिए ग्रीन है। और जो हमारी रेड कैंडल है वो यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई, इसलिए ये रेड कैंडल है। लेकिन जिस भी टाइम फ्रेम की ये कैंडल है, चाहे ये 5 मिनट की कैंडल है, 10 मिनट की कैंडल है, इस टाइम फ्रेम में जो शेयर की प्राइस है वो बहुत नीचे गई है और नीचे जाने के बाद वापस ऊपर तक आई है, इसीलिए ये हैमर बना है। आगे मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है, ताकि आप इसमें ट्रेड करना सीख सकें। लेकिन अब समझते हैं कि इस हैमर का मतलब क्या है, ऐसा हैमर क्यों बना है ये। तो दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे शेयर की प्राइस खुली और जब इसकी प्राइस खुली तो इसके बाद बहुत सारे सेलर्स इसको नीचे लेकर गए, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इसको बेचना शुरू किया। और जब बहुत सारे लोग शेयर को बेचते हैं तो उसकी प्राइस गिरती है। लेकिन जब ये पॉइंट आया, इस पॉइंट में आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक्सट्रीम बाइंग हुई इस शेयर के ऊपर। और जब बहुत सारे लोग एक शेयर को खरीदेंगे तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इस लेवल पे एक्सट्रीम बाइंग अवेलेबल है, यानी कि अगर आप इस जगह पे इस शेयर को खरीद लेते हैं तो इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों, सिंपली समझ लीजिए कि अगर कभी शेयर की प्राइस गिर रही है और प्राइस गिरने के बाद ऐसी एक हैमर कैंडल बनती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बाइंग अवेलेबल है और यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, अगर ये रेड कलर की भी बनती है तब भी उसका सेम ही मतलब होता है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि हैमर कैंडल क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। तो अब मैं आपको हैमर कैंडल चार्ट में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस चार्ट में दिखाया कि इसकी जो लोअर विक है वो बहुत लंबी है और इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, लेकिन इसमें कोई भी अपर विक नहीं है, यानी कि ऊपर को कोई विक नहीं निकली हुई है। लेकिन अगर किसी केस में किसी कैंडल की बॉडी छोटी है, लोअर विक लंबी है और ऊपर छोटी सी अगर विक निकली है ना, तो उसको भी हम हैमर कंसीडर करते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये वाली कैंडल ही होती है। चलिए दोस्तों, हैमर पैटर्न को चार्ट में भी देख लेते हैं। मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में आयशर मोटर्स का चार्ट खोल रखा है और यहाँ पे एक एक जो कैंडल आपको दिख रही है ये 15 मिनट की कैंडल है, यानी कि एक पूरी जो कैंडल है ये 15 मिनट की है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना हुआ है, यानी कि इसके बाद चांसेस हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। ये हम 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर आप 5 मिनट के चार्ट में या 1 मिनट के चार्ट में देखें तब भी आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिले। तो जितने मिनट की कैंडल में आप इस पैटर्न को देखते हैं उसके बाद उतने ही मिनट की कैंडल को फॉलो करें। यानी कि अगर आपको 5 मिनट की कैंडल में पैटर्न देखने को मिल रहा है तो उसके बाद आप 5 मिनट की कैंडल ही फॉलो करें,
15 मिनट में देखने को मिल रहा है तो फिर 15 मिनट ही फॉलो करें, और अगर 30 मिनट में देखने को मिल रहा है तो 30 मिनट ही फॉलो करें। जैसे 5 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पे आइशर मोटर्स में ये पैटर्न देखने को मिल रहा था, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती ही चली गई, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो यही स्ट्रेटेजी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बन रहा है, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ी और आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट हो जाता। अब दोस्तों क्योंकि आप चार्ट को समझ चुके हैं तो अब जानते हैं कि एंट्री कहाँ लेनी है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, जिसका नाम बदलकर एंजल 1 हो चुका है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एंजल 1 में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं।